नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है, क्योंकि आप सब लोग जान लीजिए कि कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चल ही नहीं सकता। अगर कंप्यूटर जो आप स्टार्ट करते हो और जो कंप्यूटर रन करता है उसमें कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारा का सारा श्रेय जो हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी जिसे हिंदी में प्रचालन तंत्र भी कहते हैं। यानी चलाने का काम, प्रचालन का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमें इसको और अच्छे समझने के लिए समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। वैसे तो जनरल मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वह पार्ट है जो इंटरेक्शन का काम करता है, यानी यूजर। यानी इसको और अच्छे समझें, यूजर जो कमांड देता है सॉफ्टवेयर की मदद से और हार्डवेयर से जो काम लेता है वो पूरा का पूरा इंटरमीडिएट वाला काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ जो हमारी मुलाकात होती है वो किससे होती है? वेटर से होती है। हम ऑर्डर किसको देते हैं? वेटर को देते हैं। और वेटर क्या करता है? कुक से खाना बनवाकर हमें देता है। तो यानी जो रियल लाइफ में वेटर का काम है वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूजर हम कमांड की मदद से कंप्यूटर से कहते हैं हमें ये चीज चाहिए। जब हम कमांड देते हैं तो कमांड वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को हार्डवेयर से काम कराकर हमें देता है। चलिए, ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की, हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? वह समूह होता है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सभी गतिविधियों को मैनेज करता है। यानी सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसके बीच में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सभी गतिविधियों को व्यवस्थित यानी मैनेज करता है। अर्थात यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएटर की भूमिका निभाता है। तो समझ में आया होगा, यानी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता कौन निभाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी बात को कुछ डायग्राम से देखते हैं तो और अच्छे समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये यूजर है, आप हैं, हम और जो हम इंटरेक्ट होंगे तो वो कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा जिससे हमें काम करना होगा। उसके थ्रू हम उसे कमांड देंगे भैया कि हमें ये पर्टिकुलर काम करना है। वो एप्लीकेशन क्या करेगा? वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। यानी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा कि पर्टिकुलर यूजर ने क्या काम दिया है। तो यानी हार्डवेयर से काम कराने का जिम्मा किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी यूजर ने कमांड काम दिया, काम किसके माध्यम से? एप्लीकेशन माध्यम से। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही जो है हार्डवेयर से काम कराया। ठीक, इसको और आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसा ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिस्टम जरूर लिखा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कोई पूछता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो बता देते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि उसमें सिस्टम लगा है। अब सिस्टम लगा है तो हार्डवेयर समझते हैं? बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है यही बता दें। अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दो प्रकार के जनरली सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो फाइल संबंधित सभी आवश्यक कार्यों जैसे फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फाइल मैनेजमेंट। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं फाइल में काम करते हैं। फाइल मैनेजमेंट, स्मृति मैनेजमेंट यानी मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउट को व्यवस्थित करना एवं पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो भी कंप्यूटर से जो भी कीबोर्ड, माउस, जो भी पेरिफेरल डिवाइस लगे हैं, डिस्क ड्राइवर और प्रिंटर को नियंत्रित करना होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा कंप्यूटर को मैनेज करने का कार्य हम बोल दें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो गलत नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम की। VMS, OS, AX,
2/X। इसमें लेकिन पॉपुलर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर विंडोज है, ठीक है, ब्लैकबेरी। और विंडोज के बाद अगर दूसरा जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनेक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीजें और भी है, क्रोम, FreeBSD, स्लैबलाई, रिएक्टर, याकू, मार्फन्स, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो मोबाइल में होता है। आप कहते हैं कि एंड्रॉयड का मोबाइल है, वो एंड्रॉयड जो है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं, इन सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं जनरली। अब पेरिफेरल वर्ड आ गया तो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पेरिफेरल क्या है। वैसे पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाहर से अटैच, दैट इज द पेरिफेरल, जो उसके साथ ना हो। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं दे ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइसेस। इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि पेरिफेरल्स क्या है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी जो है पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। आगे बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न स्तरीय यानी लोअर लेवल हार्डवेयर संसाधनों को उच्च स्तरीय हाई लेवल, ठीक है, अंतर फलक इंटरफेस उपलब्ध कराता है। यानी लो लेवल को हाई लेवल से इंटरेक्शन का काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा उन संसाधनों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। हमने बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप फाइल को मैनेज कर पाएंगे, मेमोरी को मैनेज कर पाएंगे, डिवाइस को मैनेज कर पाएंगे। तो यानी लो लेवल से लेकर हाई लेवल के बीच में इंटरेक्शन का कार्य करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ कार्य आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बात जैसे हमने बताया था फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? फाइल बनाना। जैसे कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, आम बात है, किसी भी कंप्यूटर पर काम करेंगे हम भाई फाइल बना दीजिए। फाइल बनाने का मतलब जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड की फाइल बनेगी, एक्सेल है तो एक्सेल की फाइल बनेगी, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम करें उस सॉफ्टवेयर की फाइल बनेगी। फाइल बनाना, फाइल मिटाना, मतलब अब फाइल बन गई, अब पर्टिकुलर फाइल का यूज नहीं है तो उसको इरेज करना, ठीक है। इरेज करना या डिलीट करना भी कहते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग फाइल को इरेज करना या डिलीट करना, कि फाइल डिलीट कर दीजिए भाई, ऐसा लोग कहते हैं। फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फाइल को एक प्लेस से दूसरे स्थान पर ले जाना, फाइल निर्देशिका, फाइल डायरेक्टरी को व्यवस्थित करना। जैसे फाइल डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब एक स्ट्रक्चर होगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर की कौन सी डायरेक्टरी है। तो ये सारा का सारा काम कि कहाँ पे कौन सी फाइल है, किस तरह व्यवस्थित है, ये सारा का सारा काम जो है कौन करता है? फाइल सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चनों को हम समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पूछा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जरूर पूछा जाता है। तो रियल टाइम का मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम मतलब ऑनलाइन है, कहते। नेक्स्ट है लाइनेक्स। जैसे हमने बताया था कि जैसे विंडोज काफी पॉपुलर है, उसी प्रकार लाइनेक्स भी। तो लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल निर्देशिका मेन डायरेक्टरी को कहा जाता है, रूट कहा जाता है। जैसे कि पेड़ है, ट्री है, तो ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट मूल होता है वो क्या होता है? रूट। तो यहां पर रूट शब्द का मतलब है मेन डायरेक्टरी से, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, वो ब्रेन होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप कहते हैं। आगे है साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम, ठीक है। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिनाइयल ऑफ सर्विस। अब देखिए यहां इन दो बता दिया, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझिएगा। लेकिन इन्होंने यहां पे एक शब्द लिखा साइबर लॉ में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, साइबर लॉ में कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो साइबर लॉ में डिनाइयल ऑफ सर्विस मतलब सर्विस को का डिनाइयल की बात हो रही है। लेकिन अगर यही इसी बात को उन्होंने न मेंशन किया होता, साइबर लॉ न लिखे होते और तब लिखते कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तब डॉस का फुल फॉर्म कहते डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं पैकमैन, ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर डैश। तो अगर पैकमैन की बात करें तो ये किसके लिए बनाया गया था? गेम के लिए, खेल के लिए इसको बनाया गया था। अब है अप्रार्थनीय संदेश यानी एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम।
को अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना के अंतर्गत आता है। तो स्पैम, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली आप लोगों के मेल बॉक्स में भी स्पैम बॉक्स होता है, जो फालतू के मैसेजेस आते हैं, जो इररिलेवेंट मैसेज आते हैं वो स्पैम, उनको स्पैम कहा जाता है, उनके लिए स्पैम बॉक्स भी होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग हर जगह हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग की बात करें तो इसे बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वैसे टेली का मतलब होता है दूर, दूर से बात करना, तभी टेलीफोन शब्द का इस्तेमाल किया गया। सेम उसी चीज को यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, कॉन्फ्रेंस करना, बातचीत करना। ठीक है, आगे वह प्रयोग जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने अथवा कंप्यूटर के बूट होने के पश्चात सर्वप्रथम चलता है, उसे मतलब कि बूट हो रहा है, सब जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज द प्रमाणीकरण यानी अथेंटिकेशन। वो चेक करता है ये जो भी आपके इसमें यूजेस किए हैं सब अथेंटिकेट है या नहीं। नेक्स्ट यूनिक्स है, तो यूनिक्स भी आपका लाइनेक्स से पहले जो यूज होता था वो यूनिक्स ही था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये सबसे बड़ा अंतर जब शुरुआत में लाइनेक्स आया था तो यूनिक्स और लाइनेक्स में अंतर यही था कि लाइनेक्स पेड था, इसका पैसे को मिलता था, और जबकि यूनिक्स पेड था जिसको पैसे को मिलता था, लेकिन जो लाइनेक्स था वो फ्रीवेयर थे। ठीक है, तो ये क्या है? एक बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। शुरुआत का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स है। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात कर रहे हैं, एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है, तो बहुत हम सभी लोग यूज करते हैं विनजिप फाइल। विनजिप, जिप मतलब कम करना, कंप्रेस करना, विनजिप बड़ा कॉमन यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर को निर्देश समूह इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक को कहा जाता है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में FORK क्या है? तो ये नई प्रक्रिया प्रोसेस को बनाना। ठीक है, नई प्रक्रिया या प्रोसेस को बनाना को FORK कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया या प्रोसेस। बड़ा कॉमन शब्द है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि प्रोसेस में है वर्क, कोई किसी से मिलने जाए कहे क्या हो रहा भाई, कहे प्रोसेस में है काम। तो प्रोसेस का मतलब रनिंग होता है, रनिंग स्टेट होता है। तो प्रोग्रामों एवं आंकड़ों डेटा को मेमोरी में बांटना, कंप्यूटर की मेमोरी में डिवाइड करना, को प्रक्रिया को प्रोसेस को प्रारंभ करना, प्रयोगकर्ता यूजर द्वारा प्रतिलिपि, निर्देशिका, डुप्लीकेट डायरेक्टरी इत्यादि के लिए निर्देश कमांड देना। ठीक है, ये सब कैसे काम करेगा, किस प्रकार काम करेगा, ये सब सारा का सारा वर्क प्रोसेस में आता है। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट। तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अब उसमें इनपुट आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क आदि के लिए मध्यस्थता यानी इंटरमीडिएट का कार्य करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी कार्य है। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस देखा। प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, मेन कार्य क्या है, तो मेन कार्य आपके हैं, पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, और थर्ड है, तीसरा है फाइल मैनेजमेंट, और चौथा है सुरक्षा सेफ्टी मैनेजमेंट।